ये 3 चमत्कारी पक्षी जिस घर का दाना खाते हैं, खाना खाते हैं, बचा खुचा कुछ भी खाते हैं, उस घर की बरकत होने लगती है, उस घर की तरक्की होने लगती है, वो परिवार करोड़ों में खेलने लगता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूँ ही प्रोग्रेस करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु कर रही हूँ। इनसे संबंधित परामर्श लेने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर उमा श्री पर जाएं और डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें ईमेल आईडी दी हुई होती है जिसके थ्रू आप परामर्श ले सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। मित्रों, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिस घर का अन्न खा लेते हैं, उस घर के प्रति उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि दुआ मन से तो नहीं देते हैं, मतलब मन से देते हैं लेकिन मूक दुआ होती है। हमको समझ में नहीं आता है कि वो जीव हमारे द्वारा, भोजन के द्वारा कितना तृप्त हुआ है। बस हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। कुछ लोग तो फ़र्ज़ भी पूरा नहीं करते हैं। कुछ लोग अन्न धन को ऐसा बचा के रखते हैं कि किसी चीज़ की कोई हद ही नहीं है। लेकिन जाने अनजाने अगर आपसे ये पुण्य काम हो जाता है तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। पहला जीव है चींटियाँ। जिस घर की चींटियाँ उस घर का अन्न खा लेती हैं, चीनी गुड़ खा लेती हैं, वो परिवार उनकी ब्लेसिंग्स को भोगता है और उनकी दुआ लगती है। हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता लेकिन दुआ सभी जीवों की लगती है। तो आपको फ़ायदा पैसों के क्षेत्र में होता है और आपके घर की बरकत होती है। कभी भी चींटियों को मारना नहीं चाहिए। आप हल्दी बुरक देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी केमिकल उनको मारने के लिए यूज़ में नहीं लेना चाहिए। आप आटा, चीनी और खोपरा अगर चींटियों को डेली डालते हैं तो आपकी बरकत होती है, तरक्की होती है, पैसा ही पैसा आपके जीवन में आता है। दूसरा जीव है कौवा। कौवा जिस घर का अन्न खा लेता है उस घर की बरकत तो समझ लो निश्चित है। कौवा तो ऐसा बेचारा जीव जंतु है जिसको श्राद्ध पक्ष में हम ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भोजन कराते हैं और तृप्ति हमारे पितरों को देते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य जीवन में ऊठा जूठा भी उनको खिला देते हैं तो भी दुआ लगती है उनकी और आपकी बरकत होने लगती है। कहा भी गया है ना, श्राद्ध पक्ष में ही कौवे की मनुहार होती है। अन्य दिनों में वो उपेक्षित रहता है, लेकिन अन्य दिनों में भी आप अपने घर का कोई भोजन उसको खिला देते हैं, झूठा भोजन ही डाल देते हैं, वो तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देता है और आपकी बरकत और तरक्की चालू होती है। तीसरा जीव है गौरैया। गौरैया के लिए आप पानी की व्यवस्था करें, अन्न धन आपको मिलेगा, भोजन उसको दें, रोटी के टुकड़े डालें। इससे आपके घर की समृद्धि होती है और बरकत आपके जीवन में आती है। कबूतरों को मूंग के दाने डालना भी शुभ होता है। कबूतर को मूंग के दाने अपने घर में नहीं डालना चाहिए। घर के पास में ऐसी व्यवस्था हो तब आप मूंग के दाने डालें तो आपको फ़ायदा होता है। मतलब अपने घर की छत पर कभी भी किसी पक्षी को दाने नहीं डालना चाहिए, लेकिन आप अन्य स्थान में यानी आपकी पार्किंग में डाल सकते हैं तो आपको नुकसान नहीं होता है बल्कि फ़ायदा होता है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे जीव जंतुओं को भोजन खिलाने की व्यवस्था मनुष्य करे, ऐसा संदेश दिया गया है। आप बंदर को गुड़ चने खिलाएं मंगलवार को, आपकी तरक्की होगी, बरकत होगी और भगवान श्री राम जी की कृपा आपको मिलेगी, हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी। बंदरों को केले खिलाना भी शुभ होता है। बंदर आपके द्वारा परचेज़ किए हुए केले खाता है तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। गाय माता को तो आप भोजन देते ही हैं, लेकिन अन्य जीव उपेक्षित क्यों हो, उन जीवों के बारे में भी सोचिए और व्यवस्था करिए। आपको इतनी तीव्र गति से पैसा आपके जीवन में आएगा जिसकी कोई हद ही नहीं है।